दोस्तों नमस्कार। मुझे इस बार बड़े फोन आए हैं कि भैया दूज का क्या कंसेप्ट है, या राखी का क्या कंसेप्ट होता है। तो दोस्तों, मेरी दादी कहा करती थी कि राखी का जो बंधन है, रक्षाबंधन, वो बहन भाई को इसलिए बांधती है क्योंकि भाई उस दिन वायदा करता है कि बहन मैं हमेशा तेरी रक्षा करूंगा और बहन मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। और भैया दूज में भाई की लंबी उम्र के लिए बहनें उसको टीका करती हैं और उसके लिए वो पूजा करती हैं। आज हमारे बीच में श्री गुरुजी अरुण कुमार जी, गुरुजी श्री अरुण कुमार जी आज हमारे साथ हैं। अपना आशीर्वाद भी देंगे, अपना ज्ञान भी देंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, गुरुजी फाउंडर प्रेसिडेंट हैं प्राण शक्ति जो यूएसए में है उसके। तो गुरुजी, आप थोड़ा सा ज्ञान डालिए और हमारे दर्शकों को ये बतलाइए कि ये दोनों कंसेप्ट्स क्या हैं और इनका एक्चुअली मीनिंग क्या है। धन्यवाद जी। हाँ, तो ये राजेश जी, ये बात 100% सही है। आपकी दादी माँ जो बताई कि राखी और भाई दूज के अंदर जो डिफरेंस बताई, अंतर बताई, वो सही है। अब रक्षाबंधन है, जिस दिन बहना जो है भाई का हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है ताकि भाई जो है सर्वांगीण प्रोटेक्शन, रक्षा जो है करे बहन का। सिर्फ पैसा, मतलब उसको कोई आफत आ गया तो आगे खड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। कल कुछ भी हुआ वो साथ में रहना चाहिए। कुछ ऐसे पैसा का प्रॉब्लम हो गया है कि डेथ का प्रॉब्लम हो गया, लाइफ एंड डेथ का प्रॉब्लम, वो नहीं है। कुछ भी कारण में बहन को कुछ भी थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो भाई वहां खड़ा हो जाना चाहिए। वो रक्षाबंधन का कॉन्सेप्ट है, इसलिए भाई के हाथ में कलाई में बांधती है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है भाई दूज, ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें एक्चुअली दो देव देवियां आ जाते हैं। एक तो हो गए यम जी, यमराज तो आप लोग जानते होंगे, जो कि गॉड ऑफ डेथ है, जिनको कि सारे लोग डरते हैं। कोई नहीं चाहता है कि अपने घर वो आए सब लोग चाहते हैं हमारे घर से दूर रहे यमराज। लेकिन सूर्य भगवान जो थे, उनकी बीवी का नाम था शरण्या। सूर्य भगवान का तो तेज इतना पावरफुल था, शरण्या जो है उसको सह नहीं पाती थी। इसलिए क्या कि एक छाया बना दी, छाया बना के जीवन दान कर दी। उसका नाम हो गया छाया। शरण्या की जगह वो रहने लग गई। फिर ये शरण्या वहां से चली गई, इसलिए कि सोची कि बेकार है यहाँ सूर्य भगवान के पास, रोज कौन झेलता है उनका तेज जो है। तो फिर उसके बाद वो निकल गई। तो छाया जो है माँ बनी। उनके शरण्या के 2 बच्चे थे, यम और यमुना। यमुना तो हमारी माँ यमुना है, जानते हैं, यमुना नदी। हाँ, तो यम और यमुना भाई बहन थे, छोटे बच्चे थे। माँ तो नहीं थी, तो छाया जो है माँ बन के इनका देखभाल कर रही थी, लेकिन उनमें वो प्यार नहीं था। तो फिर असल में क्या हुआ, यम ही माँ बन गए यमुना का बचपन में। तो अपनी छोटी बेटी जैसा ही बहन को पालने लगे। तो फिर शादी हो गई यमुना का। तो फिर उनको लगा कि उसके बाद तो भाई तो यमराज है, बहुत बिजी है, कभी समय नहीं होता है। तो बहुत बुलाए लेकिन नहीं आ रहे थे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता था। लोग कुछ बहुत ड्यूटी होता था ना यमराज, किसी को उठाने उठाने जाते थे, तो उसमें व्यस्त हो जाते थे। तो लेकिन एक दिन सोचा नहीं, गलत बात है, इतना बुला रही है तो जाना पड़ेगा। बहुत बार जाके भाई के पास जाके ये कर रही थी, अर्जी लगा रही थी कि भाई आ जाओ ना हमारे घर पे, बहुत दिन हो गया तुम नहीं आया। तो फिर भाई बोले ठीक है बेटा, हम चलते हैं, आते हैं। तो फिर आ गए। तो बड़ा बहुत खुश हो गई यमुना। फिर नहा धो के पूरा अच्छी तरह से नाना विधान व्यंजन सब बना के, इनका जो मनपसंद वाला जो था भाई का, इनको सब बना के पूरी खिलाई। फिर उसके बाद टीका लगाई। तो यमराज तो बहुत खुश हो गए थे बहन के ऊपर। बोले बहना तुम बताओ, मैं बहुत खुश हूं, तुम बहुत मेरी सेवा की और बहुत अच्छा लगा मुझे। अब ये बताओ कि तुमको एक मुझे वरदान देना है, क्या चाहिए तुमको। यमुना बोली भैया एक काम करो, तुमको बार बार हम बुलाएंगे नहीं, साल में एक बार कम से कम तुम आओ। वो है भाई दूज। भाई दूज क्या है? दूज का मतलब दूसरा दिन। वो आपका जो अमावस्या है, दीपावली अमावस्या है, कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष का, ये तो कृष्ण पक्ष का अमावस्या है, उसका दूसरा दिन जो शुक्ल पक्ष में आता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया जी, उस दिन जो है फिक्स कर दीजिए कि हमारे घर आपको आना ही पड़ेगा, भाई आपको आना ही पड़ेगा। तो आगे हमारे पास खाना पीना खा के मस्त हो गए, फिर आप जाएंगे अपना काम कीजिए, साल भर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दिन में साल में एक बार जरूर आना है, बहना को भूलना नहीं। फिर दूसरा चीज है, जो भी भाई बहन और भाई
कि टीका लगाएंगे, क्योंकि आप जब आओगे मैं आपको टीका भी लगाऊंगी और आपकी भलाई के लिए मैं प्रार्थना भी करूंगी भगवान से। तो सेम चीज जो भी भाई बहन मिलके ये करेंगे तो वो भाई का उम्र बढ़ जाएगा। आप जाएंगे नहीं वहां, उसको परेशान नहीं करेंगे। जब नेचुरली होगा होगा, लेकिन आप जाके परेशान नहीं करेंगे। और दूसरा चीज है कि उसके जीवन में सब अच्छी चीज आ जाए और उसका जीवन अच्छी तरह सार्थक हो जाए। तो ये वरदान जब मुझे दे दिए। तो गुरुदेव मैं अगर गलत नहीं हूँ हाँ जी। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के जमाने में हम सुनते हैं कि भाई ने बहन के ऊपर केस कर दिया, बहन ने भाई के ऊपर केस कर दिया, पैसे के लिए, जायदाद के लिए बहुत लड़ने लग गए हैं लोग। तो पहली जो पुरानी हमारी प्रथाएं थी, हम उनसे कहीं ना कहीं कुछ हटते जा रहे हैं और लोग जो हैं वो धर्म से थोड़े से दूर जा रहे हैं। तो आप मुझे उस पर भी थोड़ा सा बतलाइए कि ऐसा क्यों है। हाँ जी। अब देखिए, ये तो देखिए प्रथा का बात नहीं है, प्रथा तो चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है। भाई बहन में कितना भी झगड़ा होगा, राखी तो बांध देती है, भाई दूज में भाई आ जाता है, वो होता है। आजकल गुरुदेव राखी भी बंद कर हो गई। हाँ नहीं, वो तो है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है प्यार, जो स्नेह जो है, सिविलिंग लव बोलते हैं। ये दो भाई बहन के बीच में जो प्यार है वो अमर है। बचपन में जो प्यार भाई बहन के बीच में था उसका कोई पैरेलल ही नहीं है। भाई या बहन अपने भाई बहन के लिए जो कर सकती थी या कर सकता था उसका कोई तुलना नहीं है। और उसको कंटिन्यू करने के लिए एक रिमेम्बरेंस है। भाई दूज या रक्षाबंधन वगैरह जो है आपको रिमाइंड करता है कि देखो तुम्हारा भी एक भाई है, तुम्हारे एक बहन है, भूल मत जाओ। और ऐसा नहीं हो जाओ कि दुनिया में इतना तुम बिजी हो जाओ अपना जो राट रेस में कि अपने अपने भाई, सगे भाई बहन को भूल जाओ। उनके लिए जो प्यार है उसको बरकरार रखो, उनको दिल में रखो, यहाँ रखो। बाहर कुछ भी तुम करो लेकिन अपने भाई बहन को यहाँ रखो। ये बेसिकली पर्पोज है ये सब फंक्शन का। ये प्यार के त्योहार है और कुछ भी हो जाए सब कुछ भूल के, जो भी पहला साल पिछला साल जो भी गड़बड़ हो गया आपस में, वो सब भूल के आपको क्या करना है, अपना जो प्यार है, चाहे आप भाई हो या बहन हो, अपना भाई को या बहन को अपना अनकंडीशनल लव। दिस इज ए फेस्टिवल ऑफ अनकंडीशनल लव बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर और सिस्टर एंड ब्रदर। धन्यवाद गुरुदेव। नमस्कार गुरुदेव, इसी के साथ मैं अभी एपिसोड को क्लोज करूंगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मैं स्ट्रांग बनूंगा, मेरे को नॉलेज बढ़ेगा, मेरे को अपनी गलतियों का एहसास होगा, मुझे मेरी गलतियों का पता लगेगा, तभी मैं उनको दूर कर पाऊंगा। धन्यवाद।